Hello student, today I am going to teach you mathematics. हम इसमें ये सॉल्व करने वाले असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 in which unit will measure the weight of given object. Tick against the करेक्ट यूनिट के आगे हमें टिक करना है। ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनकी जो मेज़र होगी वेट की वो यूनिट कौन सा रहेगा ये हमें तय करना है। पहले है ऑब्जेक्ट में पेन। सपोज पेन की जो वेट होती है कितनी होती है, पेंसिल की तरह ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती उसकी वेट। पेंसिल से थोड़ा प्लस माइनस रहता है तो वो हल्का सा है। तो हल्का जो ऑब्जेक्ट है वो हम ग्राम में वेट करेंगे, तो ग्राम वाले बॉक्स में राइट आएगा। फिर सेकंड नंबर में है वाटरमेलन। आप खाते हो ना वाटरमेलन, तो वाटरमेलन कैसे रहता है, भारी रहता है, उसका वजन ज़्यादा रहता है, तो वो हम किलोग्राम में वेट करते हैं, तो वो किलोग्राम के बॉक्स में हम टिक करेंगे। फिर टीवी, आप सबके घर में टीवी है ना, तो सोचो टीवी का वजन आप उठा सकते हो इजीली? नहीं उठा सकते, तो टीवी भी भारी रहता है, तो उसे भी हम ग्राम में नहीं कर सकते, किलोग्राम में वेट कर सकते हैं। तो टीवी किलोग्राम में मेज़र होता है। उसके बाद है सेफ्टी पिन। अभी सेफ्टी पिन जो है आपने यूज़ करते हो, आप कभी कपड़ों पर या वगैरह जगह पर सेफ्टी पिन यूज़ करते होंगे, तो देखते सेफ्टी पिन एकदम से हल्की होती है ना, तो वो हम ग्राम में वेट कर सकते हैं। अभी उसके बाद है चेयर। तो चेयर कितनी, आपने चेयर आपके घर में चेयर यूज़ करते हो ना, तो चेयर भी भारी रहती है, तो चेयर का वजन भी हम किलोग्राम में कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट है जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो भारी दिखता है, जो वज़न में हैवी है, वो किलोग्राम में मेज़र होगा, और जो वज़न में हल्का दिखता है और वज़न में हल्का होता है, जिसको हम आसानी से उठा लेते हैं, वो ग्राम में मेज़र होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, गिव सीरियल नंबर्स 1 to 5 फ्रॉम द हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट इन द गिवन बॉक्स। अभी जो हमें जो बॉक्स दिए गए हैं, ये पिक्चर को देख के सबसे हैवीएस्ट नंबर से लगा के सबसे लाइटेस्ट को लास्ट वाला नंबर देना है। तो देखिए सबसे हैवी क्या दिखता है इसमें, पेड़, तो उसे हम देंगे 1 नंबर। फिर उसके बाद में देखो बॉल है, आम है, टूथब्रश है और लास्ट में बलून है, तो इनमें से सबसे हैवी होगा बॉल, तो बॉल को हम देंगे 2 नंबर। फिर बचा आम, टूथब्रश और बलून, तो उसमें मैंगो सबसे भारी रहेगा, तो उसको हम देंगे 3 नंबर। फिर बचा टूथब्रश और बलून, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा वजन वाला है, तो टूथब्रश, तो उसका नंबर हम देंगे 4 नंबर। लास्ट में बलून तो सबसे हल्का रहता है, तो उसका हम वजन करेंगे और मेज़र होगा 5 नंबर। ओके, तो उसका रहेगा बलून का 5 नंबर। सबसे लाइटेस्ट में आएगा बलून देखा है ना कितना हवा से भरा हुआ होता है, तो बिल्कुल भी उसका वजन होता नहीं है, तो फिर उसका सबसे लास्ट वाला 5 नंबर आएगा।
अभी सेकंड नंबर में है, देखो सारे पिक देखो आप। टीवी है, स्पून है, बटन, की और टेबल। तो सबसे हैवी में रहेगा टीवी। ओके, फिर उसके बाद 2 नंबर में आएगा टेबल। फिर 3 नंबर में रहेगा स्पून। स्पून आप घर में यूज़ करते हो, स्पून भी होती है आपके घर में, की भी होती है। तो इन दोनों में से क्या ज़्यादा वजन वाला रहता है? स्पून। वैसे तो दोनों, जो की भी बड़ी वाली हो तो दोनों सिमिलर हो जाती है, मगर आपकी जो ताले की छोटी सी चाबी रहती है तो वो उससे छोटी रहती है, तो उससे ज़्यादा स्पून का वजन रहता है। तो स्पून, उसके बाद 4 नंबर में की, और सबसे लास्ट में आएगा बटन। आपके जो शर्ट में वगैरह में किसी भी जगह पे बटन होता है वो सबसे छोटा होता है, उसका कुछ वजन होता नहीं है। तो सबसे लास्ट में 5 नंबर में आएगा बटन। देखिए आप इसको फिर से, जो हैवीएस्ट है वो उसे हम सबसे पहला नंबर देते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा नंबर उससे थोड़ा लाइट हो उसको देते हैं। तीसरा नंबर उससे थोड़ा लाइट हो उसको देते हैं। चौथा नंबर इससे थोड़ा लाइट हो उसको देते हैं। और 5वां नंबर सबसे लाइटेस्ट है उसके हम देते हैं। इस तरह हम 1 से 5 का सीरियल नंबर इस बॉक्स में देते हैं। समझ में आ गया? पिक्चर के हिसाब से आपको उसके वजन का अंदाज़ा लगाना है। और सबसे भारी को 1 नंबर, उससे कम भारी को 2, उससे कम में 3, उससे कम में 4 और सबसे कम हो उसे 5 नंबर का ऐसे सीरियल नंबर हमें देना है। अब सबको पता चल गया होगा। अभी हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the missing space with number on the basis of table। 3 के टेबल के बेसिस पर हमें ऐसे ब्लैंक कंप्लीट करनी है, मिसिंग नंबर लिखना है। इसका नंबर कौन सा मिसिंग है? अभी देखो, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आंसर आया 6। 3 और 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आया 9। तो ये पूरा 3 का टेबल है। 3 4 जा 12। अभी हमें यहाँ पे ये देखना है, ये पूरा टेबल है, अगर कहीं पे कुछ मिसिंग है, शायद मैं आपको बताती हूँ, शायद यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ऐसे आपको मिसिंग दिया गया है, तो आपको टेबल के हिसाब से ये मिसिंग स्पेस है फिलअप करनी है। देखो, ये है 3 और ये स्पेस और 9 है। तो 3 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे 9 आएगा? तो 3 के साथ ये मिसिंग प्लेस पे आएगा 3। उसी तरह 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा लिखना है हमें? 12। ओके, फिर ऐसे दिया गया भी 3 7 के साथ, 3 7 जा 12, सॉरी 21। फिर 3 का 8 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 24, मगर 3 का किस से मल्टीप्लाई होने से ये 27 आएगा? तो वो है 9। इस तरह से मिसिंग प्लेस आपको दी जाएगी, वो आपको फिलअप करनी है। देखो, इसकी जगह 4 का टेबल हो सकता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है,
जो बीच वाले नंबर है वो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही रहेंगे, मगर इससे मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा है आपको टेबल के हिसाब से लिखना है। ओके, अगर यहाँ पे 4 का टेबल होगा तो 4 3 जा 12, ऐसे टेबल आपको तय करना है। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम दी गई है, उसे हमें सॉल्व करना है। 1 नंबर, इफ 1 एप्पल कोस्ट ₹6 then what will be the cost of 7 एप्पल्स। यहाँ पे एक एप्पल की कीमत दी गई है 6 रुपये, तो ऐसे 7 एप्पल्स की कीमत हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे ढूंढेंगे कि एक एप्पल की कॉस्ट 6 रुपीज़ है, तो 7 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी। तो 6 के साथ 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा 42। तो द कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल इज़ 42 रुपीज़। आपको ऐसे जब एक की दी गई हो और कई सारी ढूंढनी है, तो जो एक की जो कीमत होती है उसके साथ जितनी ढूंढनी है उसका हम ऑलवेज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे एक कॉस्ट दी गई हो 5 रुपीज़ और यहाँ पे हो 8 रुपीज़, तो 8 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक की कॉस्ट दी गई हो और बाकी 2, 3, 5, 7 कितनी भी ढूंढनी है, तो एक के साथ जो एक की कॉस्ट है उसके साथ जितनी ढूंढनी है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 2, there are 5 books in one stack. How many total books are there in 9 such stack? अभी एक स्टैक है, उसमें 5 बुक्स आती है। कितनी? 5 बुक्स। एक स्टैक है, इसमें 5 बुक्स आती है। तो ऐसे 9 स्टैक है, तो 9 स्टैक की टोटल बुक्स कितनी हुई। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 5 इज इक्वल टू कितना हुआ, बोलो। ओके, आपको 9 का टेबल आना चाहिए, तो उसको आप आसानी से लिख सकेंगे। तो कितनी बुक्स आ सकेगी टोटल? 45 बुक्स। There are 45 books in 9 stack. ओके, अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी टेबल के हिसाब से है। अभी टेबल का क्या होता है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जब बहुत सारे एडिशन एक साथ होते हैं तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसी समझ आती है, देखो 7 + 7 + 7 + 7 + 7, तो कितनी बार 7 को प्लस किया गया है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के साथ 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। ओके, इसी तरह यहाँ पे 5 + 5 + 5, तो 5 कितनी बार है? 3 बार। तो
5 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम होगा। देखो 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 50 एंड 3 × 5 इज इक्वल टू 50, यानी कि 3 बार 5 को प्लस करेंगे तो 3 × 5 इज इक्वल टू सेम आंसर रहेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको दो का एडिशन टेबल देखना है, अगर 2 × 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 जो है 2 बार है, यानी 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे होगा 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि 2 3 बार, 2 3 6। ऐसे मतलब ऐसे ही जो टेबल बनता है। अब आगे देखते हैं 2 + 2 + 2 + 2, यानी 2 कितनी बार है 4 टाइम, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक प्लेस में आएगा 4। 9 + 9, 9 कितनी बार हुआ 2 टाइम, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 ब्लैंक प्लेस में। फिर यहाँ पे 3 + 3 + 3, 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 × 3, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब ये कि ये और ये जो आंसर है वो सेम रहेगा, इज इक्वल टू है बीच में। तो 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 3 × 3। वैसे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह है 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार क्या है 8, तो 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब है 1 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 का हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 1 है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आगे है 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि 5 कितनी टाइम आया है 5 टाइम, तो 5 × 5 अभी मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऊपर है वंस और टेंस और नीचे है सिर्फ वंस। तो सबसे पहले वंस का वंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, और फिर वंस का टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20। ओके, तो आंसर हमें अभी कितने में मिला है वंस टेंस एंड हंड्रेड्स में। ओके, अभी आके 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और फिर बाद में 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 12। तो ये पूरा आंसर हुआ। अभी आगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को दूसरे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आगे 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी समझो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 एक भी बार नहीं है, तो आंसर होगा 0 का 0। 2 है ही नहीं, मतलब 2 का कोई 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर हमेशा किसी भी यहाँ पे नंबर कोई भी हो, अगर वो 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर उसका 0 ही आएगा। ओके,
फिर 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 10। तो आंसर हुआ 100। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, जो वंस है उसका पहले वंस के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, फिर जो दूसरा है उस जो है उसको टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी आगे है क्वेश्चन 6। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टली द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द नंबर्स पैटर्न गिवन बिलो। ये नंबर पैटर्न है, इस आगे दी गई हुई पैटर्न के हिसाब से हमें आगे की सोच के ब्लैंक फिल करनी है। देखो क्या है, 33, 43, 53, 63, 73 सबके बीच में 10 का गैप है और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके आगे 10 का गैप 83 और इसके आगे 10 का गैप 93। तो आंसर रहा सी। ओके, फिर उसके आगे है 26, 30, 34, 38, 42 सबके आगे 4 का गैप है। तो इसके आगे 4 का गैप 44 और उसके आगे होगा 48। तो आंसर हुआ ये वाला ए। फिर ये देखो 94, 85, 76, 67, 58 सब में से 9 माइनस होते जा रहे हैं। तो 58 में से 9 माइनस करेंगे तो होगा 49 और 49 में से 9 माइनस करेंगे तो होगा 40। तो ये वाला जो आंसर है ये, तो सही आंसर है सी। फिर 49, 44, 39, 34 और फिर 29 सब में से 5 माइनस होते जा रहे हैं। तो 29 में से 5 जाए कम हो गए तो होगा 24 और उसमें से भी 5 गया तो 19। तो सी वाला जो आंसर है वो राइट आंसर है। फिर आगे देखेंगे 18, 25, 32, 39, 46 सब में 7 प्लस हो रहे हैं। तो 46 में अब अगर 7 डालेंगे तो होगा 53 और उसमें 7 डालेंगे तो होगा 60। तो ये जो है वो सही आंसर है ए। अभी इजी है, सब में 5 प्लस हो रहे हैं। 5, 15, 25, 35, 45, 55। तो ये बी वाला जो है वो सही आंसर है। फिर उसके बाद है 64, 54, 44, 34 सब में से 10 माइनस होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा 24 और बाद में 14। तो ये भी सी वाला है जो राइट आंसर है। अभी यहाँ पे ml को जो मिलीलीटर है उसको लीटर में और जो लीटर में उसको मिलीलीटर में तब्दील करना है। यहाँ पे है 6 लीटर 200 मिलीलीटर। तो इन दोनों को मिलाकर ml करना है। तो सबसे पहले इसका जो होगा वो 6000 होगा। 6000 ml प्लस 2 ml इज इक्वल टू 6200 ml। तो यहाँ पे होगा 6200 ml। अभी यहाँ पे मिलीलीटर है, उसको लीटर मिलीलीटर में करना है। तो ये जो मिलीलीटर है वो तो पहले साइड में आ जाएगा, यहाँ पे 950 ml और बचा 1000 ml जो होगा 1 लीटर। तो यहाँ पे आएगा 1। फिर 2000 मिलीलीटर होगा है तो वो सीधा हो जाएगा 2 लीटर। अभी 2180 ml है। तो जो ऊपर वाला 100 तक का है वो ml तो वही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 ml। जो 2000 है उसको हम लीटर में करेंगे तो हो जाएगा 2 लीटर। तो यहाँ पे आएगा 2। सबसे लास्ट में है 3 लीटर
250 ml को ml करना है, तो जो 250 है वो तो वही रहेगा, मगर 3 लीटर है उसको मिलीलीटर करेंगे तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3250 मिलीलीटर। ओके, हो गया कंप्लीट। थैंक यू।